मुफ्ती नंबर 1 चैनल से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान या पाकिस्तान और भारत पर जंग के बादल क्यों मंडला रहे हैं, बहुत आज कल इस चीज़ का चर्चा है। टीवी पर, यूट्यूब पर, दूसरे सोशल मीडिया पर, ज़ाती इज्तिमात में इसके ऊपर बहस बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन हकीकत ये है कि हर तरफ बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का चर्चा बहस चल रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हो गई है और कुछ गड़बड़ होने जा रही है। बहुत से तजीज़ा निगार हैं परवेज़ साहब जो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत से लोग पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, हिंदुस्तान में बड़े ज़ोरों शोर से एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है। कुछ लोग जो है वो बग़ैर जब प्रोपेगेंडा होता है ना तो फिर सच जो है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि आपका एक मकसद होता है। मकसद सच नहीं होता बल्कि अपनी बात को सच साबित करना होता है। ये प्रोपेगेंडा होता है, एक ख़ास कहानी को आपको आगे पुश करना होता है। इसलिए प्रोपेगेंडा का और सच का कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है। और हम देखते हैं कि बहुत सा प्रोपेगेंडा चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया के पास इतनी ताकत है, इंडिया के पास इतने जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास इतने जहाज़ हैं, पाकिस्तान जो है वो ऐसे कर देगा, वो लोग कहते हैं इंडिया ऐसे कर देगा। ऐसे ही है ना प्रवेश। और हम जो है ये देखते हैं कि हकीकत में आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और असली बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाए कि हुआ क्या है ना। और वो मैंने देखा कि कोई नहीं कह रहा, और सदियों से कोई नहीं कह रहा, दहाइयों से कोई नहीं कह रहा। एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। ऐसा हम अंधे हुए हैं कि जो असली बात है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे, और जो गैर ज़रूरी बातें हैं उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। उसका नुकसान ये होता है कि एक तो खामखा हम अपनी तवानाई ज़ाया करते हैं, वी वेस्ट आवर एनर्जी, जज्बात में आकर अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। और यही हो रहा है। हम खामखा आए बाएँ शाएँ, मैं देख रहा हूँ कि मजहबी हजरात जो है, पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं परवेज़ साहब, जो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करती है, मुझे हैरत है, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। आई डोंट नो। तो हमने ये वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू स्टेप इन, क्योंकि मुफ्ती नंबर 1 चैनल से जो बात आपकी खिदमत में पेश की जाती है और उसका फ़ैसला खुद करें। हम तो कह सकते हैं ना कि हम सच बोल रहे हैं, फ़ैसला खुद कीजिए। और हम आपको रीज़न बता देंगे, हम आपको वजूहात बता देंगे जो हम बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या है, और फ़ैसला खुद कर लीजिए। तो हमारी बात सुनिए कि असल में हकीकत क्या है इसके पीछे। ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई है, जो कत्ल गारत हुई है, और उसके पीछे व्हाट इज़ द रीज़न, किसने किया है ये और क्यों किया है और वाई, है ना। जब भी परवेज साहब कोई जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो जो है 3-4 सवाल जो हैं वो पुलिस, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो करते हैं। कहाँ किया, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, है ना। 4-5 किस्म का 4 होते हैं शायद, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो why, when, where, why, who। जी, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, where, what। राइट। ये 3-4 किस्म के डब्ल्यूज होते हैं, 5 W's। हाँ जी। तो मेरा मतलब ये है कि जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, when, where, what, why, who। जी, एग्जैक्टली, 5 W's, when, where, what, why, who। जी, राइट, एग्जैक्टली। तो आप जो है इसके ऊपर सोचिए। मैंने नहीं देखा किसी को, परवेज साहब, बड़े बड़े जो अपने आप को मैंने देखा है, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी बातें मैं देखते, मैं कहता हूँ यार ये इन्होंने ये जस्ट दिस इज़ रिडिकुलस। तो हम आपको बताते हैं परवेज साहब, और ये देखिए, अगर वाक़या ही आप
सुलह के मतलाशी है। अगर वाकई ही आप चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो जाए, दुनिया में हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, तो फिर आप हमारी बात सुनिएगा और उसका गुस्सा मत कीजिएगा। देखिए, अगर आपको दर्द हो रही है पेट में, और मैं आपको बताता हूँ कि पेट में जो दर्द है वो आपने जो अपनी बीवी के हाथ की बिरयानी खाई थी उसकी वजह से हुआ है, तो अगर ये बीवी सुन ले तो गुस्से में आ जाएगी भी, ये है ना, ऐसा ही होगा ना। परवेश साहब बोलेगी तुम खामखा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरी बिरयानी में तो कुछ नहीं था, तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो, मैं घर जा रही हूँ अपने, तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन अगर बीवी वाकया ही अपने शौहर से प्यार करती है तो वो अपनी परवाह नहीं करेगी कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसकी बिरयानी में मिर्चें ज़्यादा थीं या कुछ और पड़ गया था। बोलेगी अच्छा अगर ऐसा हो गया था तो आई एम वेरी सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम एहतियात करूंगी, बिकॉज शी केयर्स अबाउट हर हस्बैंड। लेकिन अगर उसको सिर्फ अपनी परवाह है, अपने शौहर की परवाह नहीं, तो फिर वो गुस्से में आ जाएगी। इसीलिए अगर आपको सुलह की परवाह नहीं है, इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मिलकर रहें, तो फिर आप गुस्से में आ जाएंगे। तो फिर आप दो बातें मत कहें। एक तरफ आप ये मत कहें कि हम चाहते हैं कि अमन के साथ रहें, कोई भी, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, डजेंट मैटर। तो आप एक बात करें, एक तरफ आप ये मत कहें कि हम सुलह के ख्वाहिशमंद हैं, और फिर जब आपको सुलह का तरीका बताया जाए, वजह बताया जाए लड़ाई की, तो आप गुस्से में आ जाए, तो दैट इज़ रॉन्ग। और बहुत से लोग जो है वो ऐसा करते हैं। मुफ्ती नंबर 1 चैनल को आप सुनिए, इसको प्रमोट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है, यकीन कीजिए, मैं परवेज साहब कितने साल हो गए हम अमेरिका में रहते हुए, तकरीबन आपको तो ज़्यादा हो गए, मुझे तकरीबन है ना 36-37 साल तो मुझे भी हो गए परवेज साहब, राइट। इतना ही तो मुझे हुआ है ये था, तो उससे जी। हमारा दिमाग भी, मैंने बल्कि अभी कभी कभी सोचता हूँ कि दिमाग भी थोड़ा बदल गया प्रोफेसर, 35-37-40 साल रहते हुए किसी जगह पर, राइट। योर जी। माइंड चेंजेस, सोच बदल जाती है लेकिन आपकी। लेकिन मुफ्ती साहब, हाँ, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जो है वो वहीं पे है। ऑफ कोर्स, हमें एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स ये अच्छा। मैं अगर आप मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा आप नाराज ना हो तो जी, मैं जरा थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। कीजिए। हमें देखें, हम ये जो वाकया हुआ है हम्म, दहशतगर्दी का, हम्म, इसमें मारने वाले जाते हैं एक ऐसे मुकाम पे जहाँ जहाँ फैमिली आई हुई है, हम्म, जहाँ पे तफरी हो रही है, हम्म, जहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं। हम्म, उसमें कुछ मुसलमान भी होंगे, कुछ ऑफ कोर्स, हिंदू भी होंगे, सही। कुछ अलग अलग लोग थे। उनका वहाँ जाने का मकसद ये था कि अपने माइंड को फ्री करें, अपने दिलों को खुश करें। एक खुशी का मुकाम के लिए, खुशी के वजह से वो वहाँ जाते हैं। लेकिन वहां जाके एक ऐसा हंगामा हो जाता है कि वो खुशियां गम में बदल गई। एक झटके में एक झटके में बीवी हस्बैंड से जुदा हो गई, सही, बच्चा माँ से जुदा हो गया, सही। बेटा बाप से जुदा हो गया, और एक हंगामा, एक अंधेरा सा फैल गया रोशनी के अंदर। अब बजाय इसके कि हम कहें कि यार ये गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कहने के लिए भी एक ऐसा दिल चाहिए जो साफ सुथरा दिल हो। देखें, हम हम ना मजहब देखें, ना हम कौम देखें, ना हम रंग देखें, ना हम और देखें। एक दिल ऐसा हो जो सफाई का दिल हो, जो कहे कि नहीं ये गलत हुआ है। जब लेकिन लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान का F-16 उड़ गया है और उनकी फजा में चला गया, और वहां से उनके घर में घुस के बम मार के आ गया। बजाय इसके कि हम ये कहें कि यार हमें अफसोस है कि वो जो माँ है इस वक्त धाड़े मार मार के रो रही होगी, वो बाप जिसका एक ही बच्चा था, वो बीवी जिसने अभी अभी शादी की थी, ये सारी जो 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 मेन चीज हुई है वहां पे, उसको छोड़ के
उसको एक साइड पे रख के प्रोपेगेंडे शुरू हो गए कि जी हम ऐसे कर देंगे तो इंडिया को सबक सिखा देंगे, और वो पानी बंद कर देगा तो हम पानी खोल देंगे। बकवास बातें, सही। जो असल बात है उस तरफ नहीं आते। एंड दैट्स वेयर तो वी विल कम। इस प्रोग्राम में हम असल बात की तरफ आएंगे प्रवेश। इस प्रोग्राम में हम ये उसका एक्चुअली प्लेटफॉर्म है, ये उसका एक Exactly. इस प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो ये है कि आप तक वो बात पहुंचाएं जो आम तौर पे हमारे दरमियान नहीं होती, बल्कि Exactly. हकीकत आज आपको इस प्रोग्राम से Absolutely right. जी Absolutely right प्रवेश साहब। अब हम फौरी तौर पर जाते हैं वजह की तरफ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, हकीकत क्या है प्रवेश साहब? आहिस्ता आहिस्ता हम अपना केस बनाएंगे। अगर आप समझते हैं कि हम गलत हैं तो हमें बताइए, अगर हम सही हैं तो अगर उसको मानते नहीं हैं तो कम से कम सीरियसली उसके ऊपर गौर जरूर कीजिए। प्रवेश साहब, जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है कश्मीर, जो हिंदुस्तान, लैंग्वेज यूज़ करते हुए भी जो है सोचना पड़ता है कि कोई कहता है जी वो जो इस ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तानी कहते हैं, ये कहते हैं जी उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो कहते हैं कि जी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो अब हम बोले कि हम क्या करें? ठीक है, तो ऐसे लगता है कि जैसे, तो मैं आपको ये बताऊं कि वो कश्मीर जो इस वक्त हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, लेट्स पुट इट दिस वे, वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं एंड दे डू दिस किलिंग। अब सवाल पैदा होता है, अगर कोई शख्स, तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स बाहर दूसरे सियारे से आता है ना, दूसरे सियारे से आता है मिसाल के तौर पर, और वो देखता है तो वो अगर वो उसको कुछ पता नहीं, ना पाकिस्तान का पता है ना हिंदुस्तान का पता है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि भाई ये लोग हैं और एक बंदे आते हैं और उनको कत्ल कर रहे हैं, तो पूछेगा कि भाई ये क्यों कत्ल कर रहे हैं, है ना, उसको कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है। तो उसका अगर कोई जवाब देगा कि इसलिए कर रहे हैं कि ये जो है, ये कश्मीर जो है इस के तकसीम को नहीं मानते, तो फिर वो पूछेगा कि ये कश्मीर क्या है, व्हाट इज़ कश्मीर? बोलेगा जी कश्मीर जो है ये जगह है, इसको हम कश्मीर बोलते हैं। अच्छा, तो वो क्यों इसका हिस्सा नहीं मानते, इसका आपस में इनकी चपकलश क्या है? जब इस तरीके से सवाल आगे बढ़ने शुरू होंगे तो पता लगेगा, वो पूछेगा कि ये जो कश्मीर है, अगर ये उसको हिस्सा नहीं मान रहे, ये उसका हिस्सा नहीं मान रहे, तो ये हुआ क्यों, ये कश्मीर डिवाइड कब हुआ, है ना, सवाल जहाँ तक पहुँचेगा ना। तो फिर पूछेंगे जी डिवाइड इसलिए हुआ कि 1947 में 70-75 साल पहले ये जगह जो थी ये एक ही होती थी उससे पहले, फिर इसको तकसीम कर दिया गया। जब तकसीम कर दिया गया तो फिर ये जो हिस्सा है ये इस मुल्क के पास आना चाहिए था, लेकिन ये दिया नहीं गया उसको, ये हिंदुस्तान ने आधा अपने पास रख लिया और इसलिए ये तकसीम हो गया और हम चाहते हमारे पास आ जाए। तो फिर अगर वो मेरे जैसा अगर थोड़ा सा दानिशमंद होगा, वो बंदा जो ऊपर से आया है आसमान से, कहीं दूसरे सियारे से, तो पूछेगा कि भाई अच्छा तो ये तकसीम क्यों किया? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक? ये ज़रूर पूछेगा कि अच्छा इतनी खूबसूरत जगह ये तकसीम करने की ज़रूरत क्यों आई? तो उसका जवाब जो है वो ये होगा, सुनिए मेरी बात गौर से, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि आप जब तक ये नहीं देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम क्यों हुआ, आप इस मसले का हल दरियाफ्त नहीं कर सकते। बहुत से लोग इसको रद्द करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे इट्स टू सिंपलिस्टिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक कि भाई परवेज साहब पेट में दर्द शुरू क्यों हुआ, अगर आपको यही नहीं पता कि पेट में दर्द हुआ क्यों, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे परवेज साहब? पेट में दर्द हो रहा है कि आपने एक बासी बिरयानी खा ली, या पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आपने व्हाटएवर आपने कुछ और खा लिया, तो जो भी वजह होगी उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसका इलाज क्या है। तो सवाल ये है कि अगर वो बंदा पूछे अच्छा ये लड़ रहे हैं इस ज़मीन के खित्ते के ऊपर, एक कहता है कि ये मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, लेकिन ये तकसीम कब हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ, वाई?
सवाल ये ज़रूरी है कि इन लोगों ने जो मारा, जो कत्ल किया, एक बहुत अलमनाक वाक़या जो है जिसके नतीजे में वकूफ़ पज़ीर हुआ, कि वो कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। लेकिन उससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि यार ये इस जगह पर हालात पहुँचे कैसे। यही है ना परवेज़ साहब, वाई एवरीथिंग रीच्ड टू दिस पॉइंट। और उसकी वजह यह है कि भाई वो उसको बोलेंगे जो ऊपर से आदमी आया है कि भाई उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोगों ने इस लैंड को डिवाइड कर दिया था। तो फिर सवाल पैदा होता है कि वाई तकसीम क्यों किया, दोनों एक ही तरह के लगते हैं, इकट्ठे क्यों नहीं रहते। दैट्स वेयर द मेन प्रॉब्लम इज, दैट्स वेयर द मेन प्रॉब्लम इज कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो लैंड है बड़े सगीर जो है वो तकसीम क्यों हुआ। वो जब हिंदू तक और मुसलमान आप में तकसीम जी हुआ है। जब तक आप उस सोच को, उन हालात को पर गौर नहीं करेंगे, मसले का हल आप कभी, कोई माई गलाल आपको बयान नहीं कर सकता। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। आप कह सकते हैं पीछे जाएंगे जी ये हुआ था, वहाँ पे बंगाल में ये हुआ, और फिर वहाँ पर ये हुआ, वो मुसलमान हिंदुओं पर, हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करते थे और उसकी वजह से। लिसन, लेट मी टेल यू, कहाँ जुल्म करते थे परवेज साहब। 100 साल तो अंग्रेज ने हुकूमत की, 100 साल तो अंग्रेज ने 1945, 46, 47 में तो अंग्रेज गया है ना, कमजोर होता गया सेकंड दूसरी जंग अजीम के बाद। तो हिंदुओं को मुसलमानों पर जुल्म करने का टाइम कहाँ था, वो तो गोरे के इंतजाम था। तो गोरा जो जुल्म हिंदुओं पर करता था वही मुसलमानों पर करता था। तो आपको कैसे पता लगा कि मुस्लिम हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। हाँ, आप कोई तारीख में से कोई वाकयात निकाल के बता सकते हैं और हम उसको भी काउंटर करेंगे भी। लेकिन एक और बात है कि अगर आप इस चीज को भी, कोई भी आप वजह निकालें, जुल्म करते थे, इकट्ठे नहीं रह सकते, वट एवर। आप मुझे एक बात बताइए, गोरे ने 100 साल हुकूमत की ना परवेज साहब हिंदुस्तान पर, उससे पहले मुसलमान 800 साल तक हुकूमत करते आए हिंदुस्तान के ऊपर। सारे हिंदुस्तान पर नहीं, लेकिन बहुत बड़े हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत थी, जो अफगानिस्तान से, उधर से ईरान की तरफ से, दे विल कम एंड दे अटैक एंड दे गो बैक। और कुछ लोगों ने वहीं रहना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली दे ऑक्यूपाइड। हिंदुस्तान जो है वो भी मुसलमानों ने ऑक्यूपाई किया था ना वहां से आकर। तो सवाल ये पैदा होता है कि 800 साल तक मुसलमान तो इकट्ठे रहे हिंदुओं के साथ। अकबर ने शादियां भी की हिंदू औरतों के साथ, और बीच में हो सकता है हिंदू औरतों ने मुसलमान औरतों के, हिंदू मर्दों ने मुसलमान औरतों के साथ भी शादी की, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐन मुमकिन है। तो रहे थे ना भाई 800 साल से, हिंदू और मुसलमान 800 साल से रह रहे थे। फिर अंग्रेज आ गया, और अंग्रेज जब गया तो अचानक ख्याल आ गया मुसलमानों को कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। वाई, क्यों? अबे यार बात क्या हुई यार, सुनो तो सही यार, नाराज होकर क्यों जा रहे हो भाई। और हम पाकिस्तान से, वी लव दैट लैंड। वो जो ज़मीन है जो पाकिस्तान की, हमें उससे मोहब्बत है, उस मोहब्बत को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे आबा अजदाद की हड्डियाँ वहाँ दफन है। तो आपको अचानक याद आ गया कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। अब ये सवाल पैदा होता है कि वाई, जब तक आप इस सोच को टैकल नहीं करेंगे, इस तरह के वाकयात का सिद्देबाब नहीं होगा। दैट इज़ द पॉइंट। आप लाखों तौजीहात बयान कर दें कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान ने नहीं भेजे थे, ये खुद इंडिया, दैट डजंट मैटर। द पॉइंट इज देर इज ये एक बड़ी एक वो है, क्या बोलते हैं उसके, मेरे जेहन से निकल गया। ये एक ऐसी जगह है जो एक वो है, एटम बम की तरह है, किसी वक्त फट सकती है, और फट रही है, कभी इधर फटती है कभी उधर फटती है। ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे मैं आपको बताऊं, एक सोच है, देर इज़ अ थॉट बिहाइंड इट। जब तक आप उस सोच को टैकल नहीं करेंगे और उस सोच को समझेंगे नहीं, बाकी सारे मसले, बाकी सारे तजज़िए, ये सब आर्जी हैं, ये बीच में से बात को पकड़ते हैं। ये परवेज साहब मैंने देखा, ये क्या नाम है, आफ्ताब इकबाल, ये बड़े 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 नाम हैं, ये जावेद चौधरी और ये इमरान रियाज, ये आई विश आई वुड सिट इन फ्रंट ऑफ देम परवेज साहब। मैं आई जस्ट, और मैं, हो सकता है हमारी सोच बदल गई है, आई डोंट नो, मे बी। एंड आई रीड मोर द अमेरिकन, जो क्या बोलते हैं उसको, जो तजिया निगार हैं, जो वर्ल्ड के जो तजिया निगार, मेरा उनकी तरफ, आई जस्ट वांट टू रीड देयर, कि वो लोग क्या कहते हैं। फिर मैं अपने लोगों की तजिए देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये इतने सतही लेवल के, और मोस्ट देयर सम गुड वंस, लेकिन जो है मैं कहता हूँ इतने सतही लेवल के ये जो है इनके तजिए होते हैं।
और जस्ट, और अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार वाकई अगर इन लोगों में, माफ़ कीजिएगा, अगर हम में, और मैं हम अपने आप को बीच में शामिल करता हूँ, अगर हम में इतनी अकल होती कि हमारे तजज़िये किसी काबिल होते परवेज साहब, तो अब जो है वो अमेरिका के लोग पाकिस्तान में आना चाहते, अमेरिका के लोग पाकिस्तान का वीज़ा लेकर आते, पर ऐसा नहीं है। तो हमारे तजज़िये, हमारी बातें, आई जस्ट, आई प्लीज़ मुझे बुरा मत बनाइए, दिस इज़ द ट्रूथ। तो जो है मुझे हैरत होती है कि कोई असली बात की तरफ नहीं आता। तो ये सोच जब तक नहीं बदलेगी परवेज साहब, उस वक्त तक ये बस, अब ये सोच कौन सी है, व्हाट इज द थॉट? अब मुझे बताइए कि आहिस्ता आहिस्ता मैं केस बिल्ड करूंगा। परवेज साहब 1947 में या 1945 में किसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का? अल्लामा इकबाल ने देखा। अल्लामा इकबाल कौन थे? मुसलमान थे। अच्छा, उसके बाद कायद आज़म को अपने साथ मिला लिया। कायद आज़म कौन थे? कायद आज़म मुसलमान थे, ठीक है, वो इस्माइली थे, लेकिन और ये हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, ये भी परवेज साहब बड़ी आसानी, जब अपने मतलब की बात होती है ना, तो वो माफ़ कीजिए, बुरा मत बनाइए, मैं एक बड़ी अहम बात कह रहे हैं, वो भाई भाई है। जब अपना काम होता है ना, जब अपना काम होता है, हाँ जी, उसका इन लोगों ने जनाजा भी नहीं पढ़ा भाई भाई का। परवेज साहब मैं आपको बताऊं, जब अपना काम होता है ना, तो हमारे मुसलमान गधे को भी बाप बना लेते हैं। सही बात, ये यकीन कीजिए, बुरा मत बनाइए। आम हालात में इस्माइलियों को काफिर कहते हैं, हाँ। इस्माइलियों को काफिर बोलते हैं, और जब कन्वीनी अपने फायदे की बात है, कायद आज़म को मुसलमान बोल देते हैं। जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, ठीक है, जो तेरा दिल चाहता है, तेरा हुस्न है, तू बड़ी खूबसूरत है, जो तेरा हुस्न में बड़ी ताकत है, जो तेरा हुस्न चाहेगा वही होगा। जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, जो आपका दिल चाहता है वही होता है। कभी आप जो किसी को काफिर बना देते, जब दिल करता है किसी को आप मोमिन बना देते, है ना। और हर वक्त यही फतवे, किसी दिन प्रोग्राम करेंगे परवेज साहब, मैं सुन रहा था, आप यूट्यूब के ऊपर जाए, आप मौलवियों के जो है प्रोग्राम सुने, उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। अगले हफ्ते शायद हम ये प्रोग्राम करें। एक तो जंग जिहाद और दूसरा सेक्स, दो ही चीज़ें हैं, दो, इसके अलावा मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। है ही नहीं, याद आप जंग करें, वो काफिर है, उनके खिलाफ जंग करेंगे, और या फिर क्या है, या फिर आपको ये कि कितनी औरतों की बातें होती है, एग्जैक्टली। इतने मसले हैं हमारे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो बहरहाल अब सवाल पैदा होता है कि ये जो जिनके दिल में ये ख्याल आया सेपरेट होने का, हु आर दोज पीपल? दे वर मुस्लिम्स। तो फिर नेचुरली सवाल तो पैदा होगा ना। देखिए, सवाल तो करने की इजाज़त है ना हमें, कि यार इन लोगों ने वाई दे फेल्ट कि हम लोग जो है वो सडनली, हम दो लोग हैं, और अभी पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ही ऑल्सो सेड दैट। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक्चुअली कि यार इतने मसले हैं पाकिस्तान के, यार लोग भूखे मर रहे हैं। वो मसला आप सबसे बड़ा आपने मसला ये बना दिया कि जी हिंदुस्तान और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम दो मुख्तलिफ कौम हैं। हम हिंदुओं से अलग हैं। हम हिंदुओं से अलग हैं। वो कहता है अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ। कैन यू बिलीव दैट? ये राइट। और परवेज साहब ये हाफिज साहब है, इन्होंने कुरान, अगर कुरान हिफ्ज करने के बाद भी दैट्स व्हाट यू वर, देन परवेज साहब आई एम वेरी सॉरी, देन आप कुरान हिफ्ज करना बंद कर दें। स्टॉप मेमोराइजिंग कुरान, क्योंकि अगर यहीं पर पहुंचनी है बात, राइट। एक परवेज साहब, एक बंदा है, वो परवेज साहब एक बात आपको सुनाता हूँ। एक बंदा कत्ल हो जाता है, एक बंदे से कत्ल हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो वकील के पास जब ढूंढता है वकील, तो एक वकील मिलता है उसको, कहता है मैं जो है 10,000 में तेरा काम कर दूंगा। तो वो कहता है 10,000, ये मुझे लगता है कि ये वकील मामूली सा वकील है, तो ये मैं कोई महंगा वकील करता हूँ। तो महंगे वकील के पास जाता है, कहता है मैं 1,00,000 रुपया लूँगा। कहता है ये अच्छा है, ये महंगा वकील है, ज़रूर इसका तरीक़ाकार जो है वो सही होगा, ये मुझे बचा सकता है। तो महंगे वकील को कर लेता है, वो 1,00,000 रुपया दे देता है उसको, और अदालत में जाता है तो मुकदमा हार जाता है, उसको मौत की सज़ा हो जाती है। ठीक है, मौत की सज़ा हो जाती है। तो जब अदालत से मौत की सज़ा का परवाना हाथ में लेकर निकल रहा होता है, तो वो जो 10